हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की बुक हाइपरलिंक जो है उसका थर्ड चैप्टर लॉग ऑन टू एक्सेस, जो कि हमारी बुक का नेम भी है एमएस एक्सेस। तो एक्सेस के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड से लेकर 8th चैप्टर तक आपका एक्सेस के बारे में ही टोटल 7 चैप्टर्स हैं, यानी कि डेटाबेस के बारे में है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सेस एक्सेस के अंदर क्या होता है? और लाइफ डिपेंड्स ऑन डेटा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी तरह बहुत ज्यादा हद तक डेटा पर डिपेंड करती है। वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, फ्रॉम स्कूल कोर्स टू ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, केस स्टडीज टू नेशनल सर्विस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेटा। अब चाहे हमारे स्कूल का कोर्स हो, चाहे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हों, कोई भी केस की स्टडी कर रहे हैं हम, या फिर नेशनल सर्वेज वगैरह हो गए, ये सारा का सारा जो है डेटा पर ही डिपेंड करता है। यानी कि स्कूल का कोई कोर्स है तो वो भी डेटा पर ही डिपेंड करेगा। In the previous chapter, we have learned the importance of relational database in our lives. अब हमने लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू द डेटा एंड सेव्स टाइम टू एंटर रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन। अब जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो हमें काफी बढ़िया और कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है डेटा के बारे में, और इससे हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि अलग अलग टेबल्स के अंदर अलग अलग डेटा है, उनके बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करके और उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि हमें बार बार डेटा को रिपीट नहीं करना पड़ता, लिखना नहीं पड़ता बार बार। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अ GUI बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कॉल्ड MS Access, which comes as an integral part of the MS Office suite. अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, जो कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है, और उसका नाम क्या है? MS Access। और जो MS Access है वो MS Office का ही एक पार्ट है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर लेट्स नो मोर में क्या दिया हुआ है? द ओवरऑल डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीम विच डिस्क्राइब द रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम। अब जो डेटाबेस की पूरी स्ट्रक्चर होती है, डेटाबेस का जो भी डिजाइन होता है, उसे डेटाबेस स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर रिकॉर्ड्स आते हैं, सारे के सारे फील्ड्स आते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में, वो भी इसी के अंदर ही आता है, डेटाबेस स्कीम के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस को। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और बहुत ही बढ़िया RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब यहाँ पर RDBMS की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज अ GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर बात निकल के आती है कि MS एक्सेस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, GUI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, which organizes and manipulates large volume of data efficiency। अब ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि MS एक्सेस, इसके थ्रू हम काफी सारे डेटा को काफी सारे बड़े डेटा के अमाउंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, सही से रख सकते हैं और एफिशिएंटली रख सकते हैं अपने डेटा को। It organizes data in the form of tables and provide the facility to create relationship between them using common fields। अब ये चीज तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि ये डेटा को किस तरह ऑर्गेनाइज करता है, टेबल्स की फॉर्म में। अब काफी सारी टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है, और एक कॉमन फील्ड के थ्रू, यानी कि कोई भी एक कॉमन फील्ड या कॉलम ले लीजिएगा, उसके थ्रू हम इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स के बीच में। A relational database enables to prevent duplicity of data। अब रिलेशनल डेटाबेस हमें ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ये सफिशिएंसी भी देता है कि डेटा की डुप्लीकेसी ना हो, डेटा रिपीट ना हो बार बार। Another important feature of Access is that you can add, update, delete, view data and establish relationship by using forms। अब यहाँ पर और भी एक्सेस के फीचर निकल के आते हैं, जिसमें कि हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म्स का यूज करते हुए। फॉर्म के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था थोड़ा बहुत। फाइंड एंड रिट्रीव डेटा इन अ डिजायर्ड वे बाय यूजिंग क्वेरीज। अब क्वेरीज का यूज करते हुए हम डेटा से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो भी डेटा हमें चाहिए सिर्फ वो यूज कर सकते हैं। एंड प्रिंट डेटा इन अ स्पेसिफिक लेआउट बाय यूजिंग रिपोर्ट्स।
और किसी भी डेटा को एक लेआउट बनाकर यानी कि एक अच्छे से फॉर्म में डिजाइन करके एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हम रिपोर्ट उसकी प्रिंट कर सकते हैं। सम अदर पॉपुलर RDBMS आर साइबस, ओरेकल, SQL, MySQL। अब कुछ और RDBMS सॉफ्टवेयर हैं जिनमें साइबस है, ओरेकल है, SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, MySQL है। ये भी कुछ RDBMS के एग्जांपल्स हैं, बट जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? MS एक्सेस होगा। अब यहाँ पर बात निकल के आती है फीचर्स की। MS एक्सेस के क्या क्या फीचर्स हैं? So access provide the facility to break large information into small parts so that it can be easily maintained and accessed। अब access हमें provide करता है एक facility कि हम बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और उसे आसानी से मेंटेन करके रख सकते हैं। जैसे एक बड़ी टेबल बनाने की बजाय आप 4-5 छोटी छोटी टेबल बना लीजिए और उनमें केवल एक कॉमन फील्ड रख लीजिए जिससे कि रिलेशनशिप क्रिएट हो सके, उनके बीच में लिंक क्रिएट हो सके। तो ये बड़ी सी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर भी हम रख सकते हैं। डेटा redundancy means duplication of data is reduced। अब डेटा का जो डुप्लीकेशन है, डेटा रिपीट होने से बच सकता है इसमें MS एक्सेस के अंदर प्राइमरी की के थ्रू। ये हमने पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर में। It increases the efficiency, speed and flexibility in searching and accessing information। अब सर्चिंग और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन के लिए तो हम क्वेरीज का यूज करेंगे, तो ये हमें एफिशिएंसी भी बढ़ाता है इससे, यानी कि छोटी छोटी टेबल्स होंगी तो स्पीड भी उसकी तेज रहेगी, यानी कि उसमें लोड नहीं होगा ज्यादा, और फ्लेक्सिबल भी है काफी ज्यादा। किस वजह से? क्योंकि हम एक डेटा को क्वेरी के थ्रू आसानी से सर्च कर सकते हैं और उसे किसी भी तरह उस डेटा को, छोटे से डेटा को भी यूज कर सकते हैं। एक्सेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। अब एक्सेस हमें डेटा को शेयर करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। i.e. people located on different location can extract the database according to their needs। यानी कि दूर बैठे, कहीं पर भी बैठे लोगों की लोकेशन पर हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं उनकी जरूरत के अनुसार। एक्सेस प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी फीचर एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी विच इज यूजफुल टू मेक द डेटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। अब एक्सेस हमें डेटा सिक्योरिटी का फीचर प्रोवाइड करता है जिससे कि हम इंटीग्रिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं, आसानी से उसे रख सकते हैं, यानी कि हमारी फाइल्स को खोने का भी डर नहीं रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा सहायक भी है, रिलायबल भी है। Now access provides the facility to create data forms so that user can enter the records of a person one by one in the respective fields। It also reduces data entry errors। अब एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है डेटा फॉर्म क्रिएट करने की फैसिलिटी, यानी कि हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, उनमें कोई भी रिकॉर्ड एक पर्सन का ऐड कर सकते हैं, अगले फील्ड में अगले पर्सन का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें काफी ज्यादा आसानी होती है। फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो हमें डेटा एंट्री में एरर नहीं आते हैं ज्यादा। क्वेरीज हेल्प यू टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अब क्वेरीज हमें किस चीज में हेल्प करती हैं? ताकि हम डेटाबेस से कोई एक पर्टिकुलर डेटा चाहते हैं, मान लीजिए मैं एक पर्सन का डेटा चाहता हूं, या मैंने एक स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के नाम देखने हैं, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आसानी से उसमें से सर्च कर सकता हूं ताकि मुझे ज्यादा ढूंढना ना पड़े, दिक्कत ना आए। तो ये सारा चीज क्वेरीज के थ्रू हो सकती है। रिपोर्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट द डेटा इन अ मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर। अब रिपोर्ट्स हमें अलाउ करती हैं कि हम किसी भी डेटा को टेबल की फॉर्म में या बढ़िया एक फॉर्मेट बनाकर और अच्छे से उसे देख सकते हैं किसी समराइज्ड मैनर में। अब आता है MS एक्सेस का इंटरफेस, यानी कि MS एक्सेस किस तरह का दिखाई देता है। So MS Access is completely a new user interface as compared to older versions। अब MS Access 2007 जो है वो बाकी सभी MS Access के पुराने वर्जन से काफी ज्यादा थोड़ा डिफरेंट है और अलग है, और इसमें एक नया सा इंटरफेस है, यानी कि अलग सी दिखने वाली विंडो है। द एलिमेंट ऑफ MS Access विंडोज 2007 आर एज फॉलोज। अब MS Access 2007 की जो भी फीचर्स हैं, विंडो में दिखने वाले जो भी बटन्स वगैरह हैं वो नीचे दिए गए हैं इस डायग्राम के अंदर। तो ये डायग्राम एक बार आप देख लीजिए, फिगर 3.1 जो दिया हुआ है आपको, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर टैब्स आ रहे हैं, उससे ऊपर की तरफ ऑफिस बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार भी है, टाइटल बार भी है, रिबन एरिया हो गया, टैब्ड बार हो गया, उसके अलावा नेविगेशन पेन हो गया, ये ग्रुप्स हो गए हैं। तो ऑफिस बटन के बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। So on clicking the office button, a menu appears through which you can create a new file, open an existing file, save a file and perform task। अब ऑफिस बटन पर क्लिक करने से क्या होगा,
आपको काफी सारे नए फीचर्स दिखेंगे, काफी सारे बटन्स दिखेंगे जिसमें कि आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल को सेव कर सकते हैं और भी काफी सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं MS एक्सेस को ओपन करूंगा अभी और उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको ये ऑफिस बटन वगैरह दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर MS एक्सेस 2007 मैंने ओपन कर लिया है। अब ब्लैंक डेटाबेस पर मैंने क्लिक करना है। ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस, फाइल का नेम, उसकी लोकेशन सेट करना चाहता हूँ, लोकेशन बटन और क्रिएट का बटन आ गया है। तो इस तरह से हम, जैसे मैं डेटाबेस इसको नाम दे देता हूँ डेटाबेस 1 या डेटा 1। तो डेटा 1 मैंने इसको नाम दिया। लोकेशन सेट करने के लिए ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना है आपको, मतलब जहां पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहीं पर इसे सेव करना चाहता हूँ या फिर जहां पर भी सेव करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूंगा और फिर जिस भी फोल्डर में सेव करना है वो सेलेक्ट करूंगा मैं फोल्डर। अब यहाँ पर मैं 8th क्लास वाले में सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव करूंगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था MS एक्सेस का जो भी इंटरफेस होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ACCDB। तो फाइल नेम के बाद आपको एक्सटेंशन भी दिख गया होगा और ये नीचे लोकेशन लिखी हुई आ गई, दैट डी सॉल्यूशन हब क्लास 8। इस लोकेशन पर मेरा डेटा जो है वो सेव होगा। अब क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ राइट साइड में देखिए ऑफिस बटन दिया ऊपर ऊपर, इस पर क्लिक करने से मुझे काफी सारे ऑप्शंस दिखे, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, मैनेज, ईमेल, पब्लिश, क्लोज डेटाबेस। तो ये सारे ऑप्शन आपको ऑफिस बटन के अंदर मिलते हैं, ये पढ़ा हमने अभी। अब नेक्स्ट दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। सो इट कंटेन्स बटन्स टू एक्सेस द कमांड्स यू फ्रिक्वेंटली यूज, यू कैन ऑल्सो एड कमांड्स टू इट। अब क्विक एक्सेस टूल बार का यूज किया जाता है कमांड्स को यूज करने के लिए, यानी कि हम बार बार टैब्स को ओपन करके कमांड नहीं यूज करना चाहते तो हम यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ एक कमांड्स को रख सकते हैं, 4-5 कमांड्स को, ताकि हमें बार बार टैब में जाकर उसे ओपन ना करना पड़े। नेक्स्ट है टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन। अब टाइटल बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें आपके डेटाबेस का नेम लिखा होता है कि आपके डेटाबेस का नेम क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सी एप्लीकेशन आपने खोल रखी है। तो ये देखिए, जैसे मैंने अभी डेटा 1 नाम से मेरा डेटाबेस सेव किया तो यहाँ पर डेटा 1 लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन का नाम आ रहा है एक्सेस 2007 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये हमारा टाइटल बार हो गया। ये है क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें सेव का बटन आ रहा है और उसके अलावा यहाँ पर अंडू, रीडू और ये सारे ऑप्शंस भी जो भी हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। देखिए जिन पर टिक लगा हुआ है वो तो ऑलरेडी ऐड है इसमें। अगर हम और भी ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं तो उस पर बस क्लिक करना है और वो टिक इस पर भी बन जाएगा और वो ऑप्शंस भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे ये वाले होते हैं टैब्स, जिसमें होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, डेटा शीट व्यू, ये सारे देख लीजिए। क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट नीचे की साइड ये टैब्स दिए होते हैं, जैसे होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, डेटा शीट, ये सारे टैब बटन्स हैं या टैब्स हैं। अब नेक्स्ट है नेविगेशन पेन। सो नेविगेशन पेज डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। तो नेविगेशन पेन के अंदर दिखाई देती है हमें हमारी टेबल्स की लिस्ट, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड टेबल हो, क्वेरीज की टेबल हो, रिपोर्ट्स की टेबल हो या फिर कोई भी और टेबल हो, वो सारी हमें नेविगेशन पेन में दिखाई देगी। तो ये देखिए यहाँ पर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन दिखाई दे रहा है जिसमें टेबल 1 जो है, हम टेबल 1 के अंदर वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे यहाँ पर जो नेविगेशन पेन में नई टेबल्स जो है वो ऐड होती जाएंगी। अब आगे देखते हैं, नेविगेशन पेन के अलावा दिया हुआ है टैब बार। It is used to display database objects in tabbed document rather than overlapping the window। अब टैब्ड बार क्या हमें दिखाता है कि हमारी जो भी टेबल है वो, जो भी टेबल ओपन है वो कुछ डार्क कलर करके दिखा देगा, ताकि हम एक के ऊपर एक विंडो आने के बजाय सिंगल विंडो में ही काम करें। जैसे देखिए यहाँ पर टेबल 1 है, मैं और टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्रिएट में जाकर मैं टेबल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए टेबल 2 आ गई है। तो टेबल 2 जो है, ये देखिए नेविगेशन पेन में भी टेबल 2 आपको दिख गई, यहाँ पर टेबल 2 अलग विंडो बन गई। टेबल 1 पे क्लिक करूंगा तो उसकी अलग विंडो ओपन होगी। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग विंडोज में डिवाइड कर देता है ताकि आपको एक के ऊपर एक विंडो नहीं दिखे। इसका टैब बार का ये काम होता है। अब बात आती है यहाँ पर कुछ और ऊपर छूट तो नहीं गया,
तो रिबन एरिया की, सो द रिबन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। अब रिबन एरिया जो होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे का जितना भी एरिया होता है हमारी टेबल स्टार्ट होने से पहले तक का, वो सारा रिबन एरिया होता है। द रिबन हैज 3 पार्ट्स। अब रिबन के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, टैब्स, ग्रुप और कमांड्स। तो ये देखिए, ये जो टैब बटन्स हो गए ये सारे रिबन एरिया के अंदर आएंगे। ये जितनी भी कमांड्स हर एक टैब की आपको दिखाई दे रही है ये भी रिबन एरिया के अंदर आएगी। तो ये सारी चीजें रिबन एरिया के अंदर ही आती हैं, टैब्स, कमांड्स और ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स देख लीजिए, जैसे मैं किसी भी टैब पर क्लिक किया, होम टैब पर क्लिक किया, अब इसमें ये व्यूज लिखा हुआ आ रहा है, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, फॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है, रिच टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, रिकॉर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, ये होता है ग्रुप का नेम। और इससे ऊपर की तरफ जो डेटा आपको जो कमांड्स दिखाई देती हैं वो इस ग्रुप की कमांड्स होती हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स वाले में मेरे को रिकॉर्ड से रिलेटेड सारी कमांड्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट है, ऊपर दिखाई देगा आपको टैब, नीचे दिखाई देगा आपको ग्रुप का नाम, और जस्ट थोड़ा सा उससे ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको सारा का सारा डेटा जो भी आपका ग्रुप से रिलेटेड है। ग्रुप भी आपको बता दिए मैंने क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग एमएस एक्सेस 2007। तो स्टार्ट किस तरह से करते हैं, इसके लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है और एमएस एक्सेस 2007 खोल लेना है। तो ये तो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया ही है किस तरह से ओपन होगा। इसके अलावा क्या है, एमएस एक्सेस ऑफर्स यू 2 वेज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। अब एमएस एक्सेस हमें एक चीज ऑफर करता है कि हम एक डेटाबेस को 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो यूजिंग टेम्पलेट्स और दूसरा ब्लैंक डेटाबेस। यानी कि हम टेम्पलेट्स का यूज करते हुए भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और ब्लैंक डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करके दिखा भी दिया है, पर दोबारा से चलिए करके दिखा दूंगा। सो क्रिएटिंग अ डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स के थ्रू डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू क्रिएट अ टेबल। अब ये टेबल क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, कौन सा? टेम्पलेट्स वाला। टेम्पलेट्स आर रेडी टू यूज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन वेरियस टेबल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एटसेट्रा। अब टेम्पलेट्स होते हैं वो पहले से बने हुए डेटाबेस होते हैं, यानी कि हमें इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, बस हमें डेटा एंट्री करनी होती है, बाकी ये पहले से तैयार होते हैं डेटाबेस। इसके अंदर टेबल्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं, फॉर्म्स आती हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं। तो ये सारी चीजें टेम्पलेट्स के अंदर आ जाती हैं, यानी कि टेम्पलेट्स जो पहले से बने हुए होते हैं। दे आर नीडेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड हेल्प टू स्पीड अप द डेटाबेस क्रिएशन प्रोसेस। अब टेम्पलेट का फायदा क्या है, टेम्पलेट का यूज क्या है, इनकी जरूरत किस लिए होती है? ताकि हम पहले से बने हुए जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके और अपने डेटाबेस के अंदर जल्दी से एंट्रीज कर लें, हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएट ना करना पड़े, हमें बस डेटा एंट्री करनी पड़े। तो अब देखते हैं इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। सो स्टार्ट एमएस एक्सेस, द गेटिंग स्टार्टेड विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस विंडो अपीयर्स। तो एमएस एक्सेस को स्टार्ट करना है हमने, और उसके बाद जो गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस वाली जो विंडो है वो हमारे सामने आ जाएगी। इन द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन लोकल टेम्पलेट्स इन द टेम्पलेट्स कैटेगरीज। और लेफ्ट पेन के अंदर हमें लोकल टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा टेम्पलेट वाली कैटेगरी में। तो चलिए करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया ऑफिस बटन पर, न्यू वाले पे क्लिक किया, तो ये आ गया गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस वाली विंडो। अब इसमें लेफ्ट पेन ये होता है, टेम्पलेट कैटेगरी है, उसमें लोकल टेम्पलेट पे मैंने क्लिक करना था तो लोकल टेम्पलेट पे क्लिक किया। अब आगे देखता हूं, आगे क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट ए टेम्पलेट फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट इन द सेंटर एरिया ऑफ द एक्सेस विंडो अंडर लोकल टेम्पलेट्स। अब इसमें जो नीचे आपको लोकल टेम्पलेट्स के अंदर जो भी ऑप्शंस दिखाई देंगे उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे इन्होंने कॉन्टैक्ट्स वाला सिलेक्ट किया तो मैं भी कॉन्टैक्ट वाला चलिए सिलेक्ट करता हूं। तो ये लीजिए मैंने कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ये देखिए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स वाला ऑप्शन जो है एनेबल हो गया, फाइल नेम हो गया कॉन्टैक्ट्स 1, और इसकी लोकेशन मैं चेंज कर सकता हूँ। चलिए पढ़ लेते हैं लोकेशन के बारे में आएगा क्या नहीं यहाँ। On the right side of the window, access suggested is a file name. In the file name box, change the file name as desired. अब राइट साइड में मैंने जैसे अभी आपको दिखाया एक विंडो आ जाएगी जिसमें कि फाइल नेम लिखने का ऑप्शन होगा। तो फाइल का नेम आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा अपनी मर्जी से। उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। एक्सेस क्रिएट्स द डेटाबेस एंड ओपन्स इट इन द फॉर्म व्यू एज शोन इन द बिलो फिगर। अब एक्सेस जो है ये वाला ऑप्शन जो है एनेबल करने के बाद, यानी कि क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें इसे फॉर्म विंडो के अंदर, फॉर्म व्यू के अंदर दिखा देगा, यानी कि एक फॉर्म के रूप में हमें टेबल को दिखाएगा जैसे फिगर 3.3 में दिखाया गया है। A table named contact list is displayed in the database window.
अब टेबल का जो नेम है कॉन्टैक्ट लिस्ट वो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा डेटाबेस विंडो के अंदर। इट कंटेन्स फील्ड्स विच आर रिलेवेंट टू द कॉन्टैक्ट्स डेटाबेस। अब इसके अंदर हमें कुछ फील्ड दिखाई देंगे जो कि कॉन्टैक्ट के डेटाबेस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए दिखा देता हूं आपको मैं। कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक किया मैंने, इधर फाइल नेम चेंज करना है तो कर दीजिए, लोकेशन में चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन जो है वो सेट कर देता हूँ। 8th क्लास वाले में सेव करूंगा तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स 1 नाम से सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट होने लग गया है। यहाँ पर ये देखिए अब ये क्रिएट हो गया मेरा डेटाबेस। ये देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से टेबल आ गई, कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम से हेडिंग भी आ गई है हमारे सामने। ये नेविगेशन पेन के अंदर भी टेबल्स आ गई हैं। ये देखिए अब इसमें रेडी टू यूज डेटाबेस है, यानी कि पहले से डिजाइन किया हुआ टेम्पलेट है। तो इसमें मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, आसानी से मैं इनमें क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको एक फॉर्म का डिजाइन जो है वो दिखाई देता है। उसके अलावा ये देखिए कॉन्टैक्ट एड्रेस बुक, ये कॉन्टैक्ट फोन लिस्ट, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो चारों की चारों टेबल्स के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी। अब देखते हैं ब्लैंक डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। हालांकि हम कर चुके हैं ये, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। सो व्हेन एक्सेस ओपन्स, जब आप एक्सेस को ओपन करते हो, यू विल फाइंड द गेटिंग स्टार्टेड विंडो, गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस विंडो एज शोन हियर। तो एक्सेस स्टार्ट किया हमने, उसमें गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस वाली विंडो आई। उसमें क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। इन द स्टार्टिंग पेज ऑफ एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस के अंदर जो ब्लैंक डेटाबेस वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है आपको। द ब्लैंक डेटाबेस कमांड्स अलाउ यू टू क्रिएट अ डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच। द ब्लैंक डेटाबेस टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट साइड दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू क्रिएट अ फाइल। अब ब्लैंक डेटाबेस वाला जो ऑप्शन है वो आपको राइट पेन में दिखाई देगा। दो पेन्स होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट पेन, एक होता है राइट पेन। दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे ये वाला जो हम वापस से न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये जो जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इससे लेफ्ट साइड में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है लेफ्ट पेन, और इससे राइट साइड में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो है राइट पेन। तो राइट पेन में ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफाई द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हैं वो फाइल नेम दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ डेटाबेस 2, ऑलरेडी डेटाबेस 2 ही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ रिक्वायर्ड यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द ब्राउज बटन नेक्स्ट टू द फाइल नेम बॉक्स। अगर आप फाइल की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो फाइल नेम के जस्ट आगे एक ब्राउज का बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। ब्राउज बटन होता है ये, जहां पर भी मैं सेव करना चाहता हूँ वहां इसे सेव कर सकता हूँ आसानी से। तो मैं सेव करूंगा इसको। तो एक और नया डेटाबेस मेरा क्रिएट हो रहा है, तो ओके पर क्लिक किया। अब आगे क्या करना है, आगे है क्लिक ऑन क्रिएट बटन। इसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। दिस विल क्रिएट एंड ओपन अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस इन डेटाशीट व्यू विद अ नेम टेबल 1। अब अगर हम इस पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डेटाबेस खुल जाएगा। ये खुलेगा किसमें, डेटाशीट व्यू के अंदर। और इसका नेम क्या होगा टेबल का, टेबल 1। द नेम विल ऑल्सो गेट डिस्प्लेड इन द नेविगेशन पेन, और ये नेम जो है नेविगेशन पेन में भी दिखाई देगा आपको। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेबल टूल्स टैब इज ऑलरेडी सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो टेबल टूल्स वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी सेलेक्ट होता है, यानी कि पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ होता है। तो चलिए ब्लैंक डेटाबेस के बाद मैंने इस पे क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरा ब्लैंक डेटाबेस देखिए क्रिएट हो गया है। नेम क्या है, टेबल 1, और ये देखिए नेविगेशन पेन के अंदर भी ये टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है मेरे सामने। और ये देखिए टेबल टूल्स वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया गया है, यानी कि पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ ऑप्शन है ये। तो ये टेबल टूल्स वाला ऑप्शन जो है सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो ये पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ होता है, ये हमने अभी पढ़ा। अब आगे देखते हैं एडिंग फील्ड्स टू अ टेबल। बहुत अच्छी चीज है ये कि टेबल के अंदर फील्ड्स को यानी कि कॉलम्स को कैसे ऐड करते हैं। सो एक्सेस 2007 अलाउज यू टू ऐड फील्ड्स टू टेबल्स व्हेन यू आर वर्किंग इन डेटाशीट व्यू और इन डिजाइन व्यू। अब यहाँ पर नई बात आती है कि एक्सेस हमें अलाउ करता है टेबल के अंदर फील्ड्स या कॉलम्स को ऐड करने के लिए। और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डेटा शीट व्यू के अंदर और एक डिजाइन व्यू के अंदर। तो हमें क्या पता लगा कि एक्सेस के अंदर दो व्यूज होते हैं, एक तो होता है डेटा शीट व्यू और दूसरा होता है डिजाइन व्यू। तो इसके बारे में पढ़िए। सो डेटा शीट व्यू लुक्स लाइक अ स्प्रेडशीट। अब डेटा शीट व्यू जो है उसके अंदर हमें
जो भी ऑप्शंस दिखाई देंगे वो स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल की तरह ही दिखाई देंगे। और डिजाइन व्यू क्या है? इन दिस व्यू यू सेट ऑप्शंस टू अलाउ डेटा टू बी एंटर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, यू कैन नॉट सी एक्चुअल डेटा हेल्ड इन द टेबल इन दिस व्यू। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थिंग आ गई है। डिजाइन व्यू के अंदर आप कॉलम्स को यानी कि फील्ड्स को तो ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जो टेबल का डेटा है वो आप डिजाइन व्यू के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आप डेटा शीट व्यू के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ 23, लेकिन अगर मैं इसका व्यू चेंज करूंगा, डिजाइन व्यू के अंदर जाऊंगा, तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फील्ड नेम, फील्ड 1 और आईडी, ये दो फील्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट मेरे को मेरा डेटा दिखाई नहीं दे रहा है टेबल वाला। ये तो इसका डेटा टाइप है, मेरे को डेटा नहीं दिखाई दे रहा। और डेटा जो है वो सिर्फ मुझे यहाँ पर डेटा शीट व्यू के अंदर ही दिखाई देगा। अब है चेंजिंग व्यूज। व्यूज को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में कैसे स्विच करते हैं, या फिर डिजाइन व्यू से डेटा शीट व्यू के अंदर कैसे स्विच करते हैं। पहली बात आपने देख ही लिया होगा मैंने कैसे किया है। सो एमएस एक्सेस ऑफर्स यू टू चेंज द व्यू ऑफ योर टेबल। अब एमएस एक्सेस हमें अलाउ करता है कि हम अपने टेबल को किस तरह से देखना चाहते हैं वैसे देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? क्लिक ऑन द व्यू बटन प्रेजेंट इन द व्यूज ग्रुप, आइदर ऑन द होम टैब और डेटा शीट टैब। अब या तो होम टैब पर क्लिक कीजिए, उसमें व्यूज वाला जो ग्रुप होगा उस पर व्यू बटन पर क्लिक करना है आपको, या फिर डेटा शीट टैब है उसमें व्यूज वाला ग्रुप होगा, उसमें व्यू बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए होम टैब सेलेक्ट किया मैंने, इसमें व्यूज वाला ग्रुप है, इसमें व्यू बटन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ऑप्शन आ गया डेटा शीट व्यू, पिवट टेबल व्यू, पिवट चार्ट व्यू, डिजाइन व्यू। तो इसमें डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू से जिसमें भी मैं स्विच करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। इसके अलावा डेटा शीट टैब के अंदर भी ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं अगर होम टैब में ना दिखे तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडिंग फील्ड्स इन डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू के अंदर हम फील्ड्स को कैसे ऐड कर सकते हैं ये जानते हैं। चलिए, सो बाय डिफॉल्ट एक्सेस 2007 क्रिएट वन फील्ड इन ईच टेबल, द आईडी फील्ड। अब एमएस एक्सेस का जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, अभी हमने किया ही हाल ही में, तो इसमें हमने क्या देखा कि ऑटोमेटिकली ये एक फील्ड क्रिएट करके देता है हमें जिसका नाम होता है आईडी। द फील्ड ऑटो नंबर्स टू गिव ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिक नंबर आइडेंटिफायर। अब इस पर एक डेटा टाइप लगा होता है जिसका नाम है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर वाले फीचर का या ऑटो नंबर वाले डेटा टाइप का क्या काम है कि अगर आपने कोई भी नंबर एक बार ऐड कर दिया है तो आप सेम नंबर दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं। ये यानी कि प्राइमरी की तरह ही काम करता है ऑटो नंबर वाला फील्ड। तो ये फायदा होता है और ये सीक्वेंस में चलता है। जैसे आईडी वाले का ये देखिए डेटा टाइप यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऑटो नंबर, तो ऑटो नंबर है तो 1, अब आगे ऐड करूंगा तो 2, यहाँ पर ऐड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर 1 नंबर ये ऑटोमेटिकली यानी कि नंबर्स ये देखिए ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है नंबर, यानी कि हमें इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। ऑटोमेटिकली ये ऑटो नंबर वाला फीचर जो है काम करने लग जाता है। अब आगे आता है टू ऐड मोर फील्ड्स टू अ टेबल इन डेटा शीट व्यू, डबल क्लिक ऑन द ऐड न्यू फील्ड हेडर। अब अगर आपको कोई भी फील्ड ऐड करना है डेटा शीट व्यू के अंदर रहते हुए तो आपको ये ऐड न्यू फील्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऐड न्यू फील्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। द ऐड न्यू फील्ड टेक्स्ट विल डिसअपीयर फ्रॉम द हेडर, नेम द फील्ड बाय टाइपिंग द नेम डायरेक्टली इनटू द हेडर, प्रेस द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। अब आपको क्या काम करना है? ऐड न्यू फील्ड वाले पे डबल क्लिक करना है, वो एक ब्लिंक के रूप में चेंज हो जाएगा और ऐड न्यू फील्ड हट जाएगा वहां से। अब आप जो भी नाम उसे देना चाहते हैं वो दे दीजिए और टैब की होगी आपके कीबोर्ड में, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने से वो नेक्स्ट फील्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे ये फील्ड मैंने ऐड न्यू फील्ड पे डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्लास, और अब टैब की पे क्लिक किया तो ये देखिए नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया ये। तो इस तरह से तो हम डेटा शीट व्यू के अंदर एक फील्ड को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम अपने चैप्टर में। आगे क्या है, डिजाइन व्यू के अंदर फील्ड को कैसे ऐड करते हैं। सो इन डिजाइन व्यू यू विल फाइंड द फील्ड्स नेम अलोंग द लेफ्ट हैंड कॉलम इनसाइड इंस्टेड ऑफ द टॉप लाइक इन अ डेटा शीट व्यू एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग सा दिखाई देगा। जैसे आप डिजाइन व्यू में स्विच करेंगे, आपको डिजाइन व्यू में स्विच कैसे करना है ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक्सेस के अंदर गया, ये जो व्यू वाला बटन है इस पे क्लिक किया और डिजाइन व्यू पे क्लिक किया, तो ये डेटा शीट व्यू से डिजाइन व्यू में स्विच कर गया।
अब यहाँ पर उसने बताया कि आपको जैसे डेटा शीट व्यू के अंदर तो ऊपर ऊपर हेडिंग के रूप में दिखाई दे रहे थे कॉलम से आपके फील्ड्स, यहाँ पर आपको इधर लेफ्ट साइड वाले कॉलम में दिखाई देंगे। तो लेफ्ट साइड वाले कॉलम में आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे फील्ड 1 क्लास। अब आगे क्या दिया हुआ है इसमें, टू ऐड अ न्यू फील्ड टू अ टेबल इन डिजाइन व्यू जस्ट क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट द न्यू फील्ड एंड टाइप द फील्ड नेम। अब जहां पर भी आपको डिजाइन व्यू के अंदर एक फील्ड ऐड करना है तो किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए और जो भी फील्ड नेम आपको ऐड करना है वो टाइप कर दीजिए। तो मैं टाइप करूंगा अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। क्लास के बाद मैं फील्ड चाहता हूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ स्कूल का, तो स्कूल का फील्ड चाहता हूँ, मैंने स्कूल पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैं इसका डेटा टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए स्कूल का तो चलिए टेक्स्ट ही रखते हैं, क्लास वाला मैं नंबर्स पे कर देता हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल वे में चाहिए मेरे को ये क्लास वाली जो फॉर्म है। So when you switch back to datasheet view, your new field appear as its own column। अब जैसे आप डेटा शीट व्यू के अंदर स्विच करेंगे तो आपको वो नया कॉलम जो है वो वहां पर दिखाई दे देगा। तो चलिए स्विच करते हैं डेटा शीट व्यू के अंदर। तो यहाँ पर व्यू वाले बटन पे मैंने क्लिक किया, डेटा शीट व्यू पे क्लिक किया और डेटा शीट व्यू पे क्लिक करते ही ये पूछ रहा है मेरे से कि टेबल को सेव करना है या नहीं। तो सेव तो करना ही है, इसलिए मैं यस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद क्या होगा ये देखिए, स्कूल वाला जो फील्ड है वो भी मेरे सामने आ गया है। और मैंने ऐड तो डिजाइन व्यू में किया लेकिन मेरे सामने डेटा शीट व्यू में ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये अपने आप रिलेशनशिप यानी कि लिंक क्रिएट कर देता है इसमें। अब यहाँ पर नोट क्या दे रहा है, दैट इन डिजाइन व्यू यू हैव मेनी फील्ड प्रॉपर्टीज ऑप्शंस दैट यू कैन सेट टू एंश्योर द टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। ये चीज अच्छी है, इसे बोलते हैं हम डेटा टाइप। तो जैसे ही मैं डिजाइन व्यू से कोई भी फील्ड ऐड करता हूं तो वहां पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई देता है डेटा टाइप का, जिसमें कि मैं अपना डेटा जो है वो एंटर कर सकता हूँ, यानी कि एंटर नहीं कर सकता सॉरी, डेटा किस टाइप का चाहता हूँ वो यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने वो नंबर्स वाला सेलेक्ट किया था क्लास के लिए, यानी कि क्लास मुझे न्यूमेरिकल वे में चाहिए, नंबर्स में चाहिए। सो व्हेन यू ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन एमएस ऑफिस Access 2007, the objects in your database, tables, form, queries and reports etc. appear in the navigation pane। तो अगर आप कोई भी पुराना या नया डेटाबेस जो है वो ऐड करते हैं इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, तो टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट्स जो भी हैं आपके सामने नेविगेशन पेन के अंदर ही आपको दिखाई देने लग जाएंगी। टू व्यू all objects in the navigation pane, click on the drop down arrow next to all tables and select the option object type from the pop-up menu। और अगर आप नेविगेशन पेन में सारे के सारे ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो वहां पर ऑल टेबल्स वाला ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो ये देखिए नेविगेशन पेन के अंदर अभी इसमें तो ऑल टेबल्स वाला ऑप्शन है, जितनी भी टेबल्स यहाँ पर होंगी वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। तो आप इसमें टेबल्स जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। अब आगे क्या दिया हुआ है, नेविगेशन पेन के बाद रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड, यानी कि एक फील्ड को किस तरह से नेम करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपने वो नेक्स्ट पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।